सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमेशा की भांति एक बार पुनः हम लेकर उपस्थित हो चुके हैं आज का लेकर डॉक्टर अंबेडकर संदेश। आज के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में राजनीतिक सत्ता में मुख्य पद हासिल करो, ये बात बाबा साहब कहते हैं। यानी कि राजनीतिक सत्ता में मुख्य पद क्या होता है सम्मानित साथियों? प्रदेश लेवल की अगर बात करें तो मुख्यमंत्री का पद होता है, केंद्र लेवल की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री का पद होता है। तो इस तरह से बाबा साहब यहाँ पर मुख्य पद हासिल करने की बात कहते हैं। और बाबा साहब की ये महत्वपूर्ण बात वर्तमान परिदृश्य में सटीक कहीं ना कहीं साबित होती है। आप बस विचार कीजिए, चिंतन कीजिए। वर्तमान में लोकसभा का चुनाव चल रहा है। कल के डॉक्टर अंबेडकर संदेश में बाबा साहब ने कहा था अपने शब्दों में, अपने एक स्पीच में, कि जो कड़े संघर्ष के बाद प्राप्त जो वोट का अधिकार है वो संजीवनी मंत्र है। ये बात बाबा साहब ने कही थी। और इसलिए बाबा साहब आह्वान करते हैं कि अपने वोट का इस्तेमाल बहुत गंभीरता के साथ, ईमानदारी के साथ जरूर करें। इस बात का आह्वान बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब के इसी कोटेशन के साथ कि बाबा साहब के कड़े संघर्ष, त्याग, बलिदान की बदौलत जो वोट का अधिकार हमारे समाज को मिला है, जो 1935 के पहले वोट देने का अधिकार नहीं था। पहली बार अस्पृश्य समाज ने 1937 में वोट का इस्तेमाल किया था। आज लगातार हमारा समाज ये भूल चुका है संभवतः कि वोट देने का अधिकार बड़े कड़े संघर्ष के बाद मिला है। और ऐसे में आपको अपने वोट का इस्तेमाल करना बेहद ज़रूरी है। बाबा साहब स्वयं जब कहते हैं कि ये कड़े संघर्ष की बदौलत संजीवनी मंत्र है, जो वोट का अधिकार है, तो ऐसे में हमें वोट जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। यहाँ तक कि बाबा साहब कहते हैं कि जिस दिन वोट पड़ें उस दिन भोजन बाद में करें, पहले आप वोट डालें। ये बात भी बाबा साहब कहते हैं अपने संबोधन में। तो कहने का तात्पर्य ये है, पहले मतदान, उसके बाद जलपान। इस कोटेशन पर आधारित, चूँकि गर्मी का सीज़न है, सुबह सुबह जाकर अपना वोट करें। तो ये बाबा साहब की बात को हमने यहाँ पर कोट किया। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश राजनीतिक सत्ता को लेकर है, मुख्य पद हासिल करने को लेकर है। आपने विषय से आइडिया लगा लिया होगा कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए अंत तक जरूर बात कीजिए। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 40 से पेज नंबर 12 से 14 तक भारत सरकार के अंबेडकर प्रतिष्ठान सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित ये जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय है, आप भी निश्चित रूप से प्राप्त वहाँ से कर सकते हैं। भारतीय अस्पृश्य वर्ग के नेता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने दिनांक 16 फरवरी 1946 के दिन बेलगांव जिले के कुछ प्रमुख गांवों का सरसरी तौर पर दौरा किया। सेठवाल में उन्होंने लोगों को चुनाव के बारे में थोड़ा उपदेश दिया। उसके बाद वह एगली गांव गए। वहाँ उपस्थित जन समुदाय को उन्होंने एहसास कराया कि अस्पृश्य समाज के हिस्से आई जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण है। उसके बाद वह सोली और अथनी गांव का दौरा कर 5:30 बजे के आसपास निपाड़ी पहुँचे। वहाँ जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। तो आप महसूस कर रहे होंगे एक ही दिन में बाबा साहब कितने गांव कवर कर रहे हैं। ये तूफानी दौरा, चुनावी दौरा है बाबा साहब का। और बाबा साहब के स्पीच को सुनकर आप प्रेरणा लेंगे कि वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान समय में चुनावी भाषा कैसे बदल गई है। हालांकि अभी भी अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, चिंतन करेंगे, तो महसूस करेंगे कि कोई ना कोई तो है जो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने का प्रयास कर रहा है। वो राजनीतिक दल कौन सा है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो बाबा साहब की भाषा शैली से प्रभावित, बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलते हुए अपने राजनीतिक कदमों को आगे बढ़ाने की कोशिश में। निपाड़ी हाई स्कूल के बड़े मैदान में डॉक्टर अंबेडकर के भाषण का आयोजन किया गया था। वहाँ सभा शुरू होने से पहले ही काफ़ी भीड़ जुटी थी। सभा की सुरक्षा इंतजाम की जिम्मेदारी समता सैनिक दल की थी और वे मुस्तैदी से उसमें जुटे हुए थे। करीब 1000 समता सैनिक हाथों में लाठियाँ और भाले लिए अपनी जगहों पर तैनात थे। उन्हें देखकर प्रतिस्पर्धियों को डर महसूस होना स्वाभाविक है। स्वयं सेवकों के बंदोबस्त के कारण सभा का कामकाज बिना किसी रुकावट के संपन्न हुआ। स्वयं सेवकों द्वारा निभाई गई इस सामाजिक जिम्मेदारी के लिए निश्चित रूप से कोई भी उन्हें धन्यवाद ही देगा। सभा स्थान पर डॉक्टर बाबा साहब का आगमन होते ही उनके नाम की जय बोली गई और तालियों की गड़गड़ाहट हुई। फिर क्षणकाल में सब और शांति छाई। स्वागत गीत और औपचारिक भाषण के बाद डॉक्टर बाबा साहब का क्रांतिकारी भाषण हुआ। उन्होंने अपने भाषण में क्या कुछ कहा, अब हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। बाबा साहब ने कहा कि प्रिय भाइयों और बहनों,
मुंबई विधिमंडल चुनावों को लेकर अस्पृश्यों के क्या कर्तव्य हैं, ये बताने के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। यानी कि यहाँ पर जो मुंबई विधिमंडल चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अस्पृश्यों का क्या दायित्व है, कर्तव्य है, ये बताएंगे बाबा साहब। इस विधिमंडल में प्रतिस्पर्धियों को टक्कर देकर हमने 15 जगह पाई थी 1937 में। उन सभी जगहों पर हमें अपने ही उम्मीदवारों को फिर से जिताना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम पर यकीनन पछताने की नौबत आएगी। इस बात को पक्का मान लेना, कांग्रेस ही हमारी दुश्मन है, वह अस्पृश्यों के लिए कुछ नहीं करेगी। 2 साल 7 महीनों तक सत्ता उसके हाथ में थी, लेकिन हमारे लिए कांग्रेस ने कोई बड़ा काम नहीं किया। 20 सालों से कांग्रेस और हमारे बीच की लड़ाई जारी है। आज़ादी और आत्मनिर्भरता का हमारा आंदोलन तोड़ने के लिए कांग्रेस द्वारा सभी तरह की कोशिशें की गई। चुनाव जीतने के लिए हमारी आरक्षित सीटों पर भी उसने अपनी तरफ के अस्पृश्यों को खड़ा किया है। सामान्य साथियों, 1946 का भाषण बाबा साहब का है। वर्तमान परिदृश्य में किसी राजनीतिक दल का नाम आए या कोई भी घटनाक्रम वर्तमान परिदृश्य से अगर मैच करता है तो सामान्य साथियों इसे महज संयोग ही माना जाना चाहिए, क्योंकि निरंतर पिछले 1.5 साल से अंबेडकर संदेश लगातार हम आपके समक्ष इसी चैनल के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं और एक क्रम है। जानबूझकर किसी क्रम को इधर उधर नहीं किया जा रहा है, एक क्रम से हम आगे बढ़ रहे हैं। इससे पहले हम बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण मामले खंड 39 लेकर चल रहे थे। खंड 39 समाप्त होते ही खंड 40 को यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। इस बार मेरी आपको साफ चेतावनी है कि ये चुनाव जीतकर राजनीतिक सत्ता की प्रमुख जगहों पर आप कब्जा कर लो। पूरे अस्पृश्य समाज का कल्याण इसी में है। गर्व के साथ मैं ये कह सकता हूँ कि महार समुदाय अस्पृश्यों का मुखिया है। हमारा संगठन कांग्रेस की आंख की किरकिरी बना हुआ है। ये खेद के साथ मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि महार समाज के माने अपने हित शत्रु में शामिल हुए हैं। आरक्षित जगहों के लिए फिलहाल 3 उम्मीदवार खड़े हैं, दलित फेडरेशन के बराले, फेडरेशन द्रोही माने और साम्राणी। हालांकि सुना है कि साम्राणी ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करवा ली है। स्पष्ट है कि अब बिराले ही के खिलाफ माने ही मैदान में है। मैंने सुना है कि माने अपने को निर्दलीय उम्मीदवार मानते हैं और अपना प्रचार भी उसी तरह कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है। असल में वे कांग्रेस के हाथ का खिलौना बन गए हैं। कोई ये ना समझे कि कांग्रेस का टिकट नहीं मिला इसलिए वे निर्दलीय उम्मीदवार बने हैं। कांग्रेस का सिंदूर भले उनकी मांग में सजा ना हो, लेकिन उनका कांग्रेस के साथ पुनर्विवाह हुआ है। लट्ठे जिस प्रकार माने को जीत दिलाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उनका प्रचार भी करते हैं, उससे साफ जाहिर है कि माने ही उनके उम्मीदवार हैं। बेमाने को इन चुनावों में जिताने के लिए दीवान बहादुर नहीं मिस्टर लट्ठे बड़े भड़कीले ढंग से प्रचार कार्य में जुटे हैं। पता नहीं लट्ठे को इन जिलों में लोग कितना मानते हैं। खुद अपने लिए टिकट पाने के लिए उन्हें कांग्रेस हाईकमांड तक हर किसी की लल्लो चप्पो करनी पड़ रही है, गिड़गिड़ाना पड़ा है। ऐसी स्थितियों में मिस्टर लट्ठे के प्रचार का पता नहीं क्या फ़ायदा होगा। उनकी आपसी मिली भगत अब सबको पता चल चुकी है। कांग्रेस के रुपयों के बल पर बेमाने चुनाव के अखाड़े में उतरे हैं, लेकिन ये पैसा कांग्रेस का नहीं है। ये बताने के लिए दिखाया यही जा रहा है कि रुपयों की थैलियां महार वर्ग की ओर से अर्पित की जा रही हैं। महार वर्ग क्या 2,000 रुपयों की थैलियां देने की क्षमता रखता है? आज की सभा में 20-25 हज़ार लोग उपस्थित हैं। उन सबको अगर तलाशा जाए तो हज़ारों रुपयों की बात तो छोड़ दीजिए, 100 कौड़ियाँ तक उनके पास से नहीं निकलेंगी। कांग्रेस की कूटनीति के दांव पेच हम खूब पहचानते हैं, इसलिए हमारा साफ सवाल है कि क्यों आप इस प्रकार रुपया फेंकते हैं? हमारा संगठन तोड़ना ही चाहते हैं ना? बेमाने हमसे टूटकर अलग ना हो, इसलिए मैंने बहुत कोशिश की है। उनके कल्याण के लिए मैंने काफ़ी कोशिशें की हैं। उनकी शिक्षा के लिए मैंने हर संभव मदद की है। उनकी शिक्षा का सही उपयोग हो इसलिए कोशिश की है, लेकिन आखिर माने ने हमें दगा दिया है। मैं चाहता था कि वह जज बने, मशहूर कानूनविद बने, लेकिन मेरी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाई। पढ़ी हुई विद्या पर वह अमल नहीं कर सके। जैसे विलायत जाकर इलेक्ट्रिसिटी की पढ़ाई कर लौटने वाले छात्र द्वारा जूतों की दुकान खोली जाए, बिल्कुल वैसा हाल माने का हुआ है। कोल्हापुर जैसे संस्थान में वह अपना जलवा दिखा नहीं सके। जहां अस्पृश्यों की उन्नति के लिए अधिकारी वर्ग भी अनुकूल है, वहाँ वे अपना विकास नहीं कर पाए। ऐसे में अंग्रेज़ों के भारत में तो क्या कर सकेंगे? माने ने अपनी जात से द्रोह किया है। मैंने सुना है कि अपना प्रचार करते समय माने कहते हैं कि तंबाकू का व्यापार करने वाले महारों को जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे मैंने ही उपलब्ध कराई हैं। ये बात साफ झूठ है। जो सुविधाएं उपलब्ध हैं वे मैंने हासिल की हैं, माने ने नहीं। दिल्ली में माने मेरे घर आए, मेरे घर पर ही ठहरे भी।
कोई प्रार्थना लेकर आए थे कि कोल्हापुर की रीजेंसी काउंसिल में मुझे मिनिस्टर बनाएं, लेकिन ये बात नहीं बनी। यही वास्तविकता है। आखिर में मुझे आपसे बस इतना ही कहना है कि बराले को ही अपने वोट देकर बहुमत से विजयी बनाएं। आज का पहला प्रश्न, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विधिमंडल में अपने प्रतिनिधियों को जीतने को कहते हैं क्या? दूसरा प्रश्न देखते हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने पैमाने के संदर्भ में क्या कहा? यानी कि यहाँ पर बाबा साहब ने पैमाने के बारे में क्या कहा, उनकी शिक्षा को लेकर, उनकी पढ़ाई को लेकर, या यूँ कह सकते हैं कि बाबा साहब पैमाने को क्या बनाना चाहते थे, किस रूप में देखना चाहते थे, जो कि उन्होंने बाबा साहब की बात नहीं मानी। तो अगर डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपने ध्यान से सुना है तो निश्चित रूप से आप इस क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे पाएंगे। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश समाप्त करने हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिकी सेंटर निर्माणाधीन है। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन आवाज का के नेतृत्व में, और आप भी अपना अमूल्य योगदान दिए गए अकाउंट नंबर पर कर सकते हैं। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में, और साथ ही साथ संकलनकर्ता गृह में परम आदरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुतकर्ता के रूप में मैं स्वयं सर्वजीत आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी IT सेल आवाज का। सम्मानित साथियों, ये डॉक्टर अंबेडकर संदेश नियमित सुबह 5 बजे आपको मिलता है। निश्चित रूप से बाबा साहब की कही गई बातें होती हैं, भाषण होते हैं, तो हम ये तो नहीं कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण नहीं है। और अगर आप और हम बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं, मानते हैं कि बाबा साहब का एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, तो क्या ये एक एक शब्द जन जन तक नहीं पहुंचना चाहिए? जन जन तक पहुंचाने के लिए हमें भी प्रयास करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। इसी निवेदन के साथ अब दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।